हाय गाइस, मैं कहीं जा रही हूँ। एक्चुअली मैं वैभवी को उसके स्कूल से लेने जा रही हूँ और मैं जिसके साथ रोज़ जाती हूँ, मुन्ना भैया हैं, मैं उनसे मिलवाती हूँ। वो अभी गाड़ी चला रहे हैं इसलिए मैं उनको नहीं बोलूँगी कि वो पीछे मुड़कर देखें। बहुत ही स्वीट पर्सन है, रोज़ आते हैं और इनसे कुछ भी कह लो सिर्फ हंसते ही रहते हैं। तो आज वैसे लखनऊ का वेदर देखिए गाइस, बहुत अच्छा हो रहा है। इस बार तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई और अभी तो अब अगस्त आने वाला है, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी भी, लेकिन कभी कभी हो रही है। तो आज तो वेदर बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने विंडो को भी नीचे कर रखा है। गाइस, मैंने ब्लॉगिंग क्यों चालू किया, मतलब मैं ब्लॉग क्यों बनाने लगी, इसका कोई रीज़न नहीं है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि सबका देखती थी, किसी का भी ब्लॉग मुझे पसंद आता तो ऑफकोर्स मैं लाइक और कमेंट करती थी, मुझे शेयर करती थी, सब्सक्राइब करती थी। तो मुझे भी लगता था कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप करना चाहो तो। यहाँ पे रोड ख़राब है इसलिए थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। तो मैंने भी यही सोचा। मैं हमेशा कभी ये बात मेरी फैमिली हो या मेरे इन लॉज, मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। मैं बहुत बार जॉब करने का सोच रही थी कि जॉब करूं, क्योंकि मैंने एक बार अपने फादर से बात की कि मैंने बीएड आखिर क्यों किया है। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि मैंने वैभवी को कभी भी किसी भी मेड के पास अकेले नहीं छोड़ा है और आज भी नहीं छोड़ती हूँ। अगर मैं घर में हूँ, अगर मुझे टॉयलेट भी जाना है और मेड है, सब कुछ है, तब भी मैं वैभवी को अपने साथ कमरे में ले जाती हूँ, अपना रूम लॉक करती हूँ, तब जाके मैं वॉशरूम जाती हूँ। कि ये मुझे लगता है हर मदर में होगा। और मैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने वैभवी को कभी अकेले नहीं छोड़ा है, तो ये मेरे अंदर ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा डर लगता है। और दूसरी बात कि ब्लॉगिंग, कोई मैं ऐसा ही कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। उन लोगों के लिए जो जिनको लोग जानते हैं पहले से, उनके लिए ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा तो इजी होता होगा। जैसे कि मैं कल का एग्जांपल देती हूँ। कल स्कूल से जब मैं वैभवी को लेकर आ रही थी तो मैंने एक वीडियो डाला, उसमें 500 समथिंग लोगों ने व्यू किया है, लेकिन लाइक सिर्फ 23 लोगों ने ही किया है। तो ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत टफ है। जिसको लगता है कि हाँ वीडियो डाला और बहुत लाइक हो जाएंगे, आपके 1000 मिलियंस में सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास 10 चीज़ें हो। मैं तो सिर्फ अपने फ़ोन से करती हूँ। और अपनी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ रोज़ नया करो। डेली लाइफ, मैंने अपने ब्लॉगिंग में जैसे लिखा है मदर की लाइफ, डेली लाइफ में मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, वैभवी से आप लोग को मिलाती हूँ, वैभवी क्या करती है, नहीं करती है। तो बस मेरा पता नहीं क्यों बहुत दिन से मन हो रहा था कि मैं भी करूँ, मैं भी कुछ करूँ। जॉब मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी जॉब ऐसी है कि वो रात में भी लेट आते हैं। और वैभवी के साथ है कि मैं उसको सीरियसली किसी मेड के पास अकेले नहीं छोड़ सकती। हेल्पिंग हैंड तो होना ही चाहिए, जैसे मैंने भी रख रखा है। ज्ञान है, आंटी हैं, आती हैं, अपना काम करते हैं, लोग जाते हैं। हेल्पिंग हैंड होने से क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं होता है कि सब कुछ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना काम होता है। ज्ञान के जाने के बाद भी मुझे 1.5 आवर लग जाता है किचन में, कुछ ना कुछ वैभवी के बॉटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद करनी होती हैं। वो आप सब कुछ सर्वेंट पे नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं मॉर्निंग में भी जल्दी जगती हूँ और उसके बाद भी मुझे 9:30 10 o'clock हो जाता है फ्री होने में। तो आज मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि मैं ब्लॉगिंग किसी रीज़न से नहीं कर रही, मेरा ये बहुत अंदर से। जैसे कल मेरी जिठानी का मैसेज आया कि वो यहीं लखनऊ में रहती हैं, उनसे भी आपको मिलाऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि अब मैंने वीडियो स्टार्ट किया है बनाना, तो धीरे धीरे अपनी फैमिली से, इन लॉज से, सबसे मिलाऊंगी। वहीं लखनऊ में रहती हैं, उनके 2 बेटे हैं, यहीं पर पढ़ते हैं लखनऊ में, जयपुरिया में। और उन्होंने कल मैसेज किया, मुझे प्रेज़ किया कि गुड वर्क। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलो, क्योंकि जो फैमिली होती है वो आपको बहुत सपोर्ट करती है। फैमिली को तो कभी किसी भी रीज़न से, फैमिली अगर आपके पास है तो आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, और फैमिली है जो सबसे आगे आके आप सपोर्ट करती है।
ऐसा आप उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि आप कुछ भी करेंगे तो हर कोई आपको पसंद करेगा। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग अब्यूज़ भी करते हैं। मैं क्योंकि दूसरे के ब्लॉगिंग में देखती हूँ, जाके मैसेजेस पढ़ती हूँ, कभी किसी का ब्लॉगिंग अगर मुझे पसंद आता है और मैं देखती हूँ लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, गंदा कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ भी तो बोलने दीजिए, वो उनका काम है, उससे डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा, मेरी मदर हमेशा एक बात, तो मैं रक्षाबंधन पे जब बनारस जाऊँगी तो आप लोग को उनसे भी मिलाऊँगी, तो आप जब अकेले होते हो, आपका दुख का साथी कोई नहीं होता। ये मेरी मदर भी बोलती हैं, ये मेरे पापा भी बोलते हैं कि और सुख का साथी सबको ही होता है। जब आप अकेले होते हो और आप किसी को फ़ोन करो कि चलो पार्टी में चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, तो एवरीवन, कोई भी आपके साथ रेडी हो जाएगा। लेकिन दुख में जब आप अकेले होते हो, अकेलापन फील करते हो, तो 100 में शायद 1 या 2 फ्रेंड या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर होगा जो आपका साथ देगा, आपके पास आएगा। तो बस, तो जैसे आपका सुख का साथी हर कोई बनना चाहता है, दुख का साथी कोई बनना नहीं चाहता। तो आप यही सोचो, आप जो भी करो अपने लिए करो। जैसे मैं ब्लॉगिंग अपने लिए कर रही हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम्हें करना है तो तुम करो, तुम बिल्कुल फ्री हो। तो और मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे रोकने वाला कौन है। और कोई मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं दिन भर ट्रैवलिंग का, शॉपिंग का, कि मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं वो भी करूँगी। जो भी मैं डेली, जो मेरी लाइफ है वो कैसे चलती है, मैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, क्या खाती हूँ, नहीं खाती हूँ, कैसे क्या मेरे अपना घर मैनेज कर, सब दिखाऊँगी धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हो, मैं उनके लिए बोलती हूँ जो मेरी तरह न्यू ब्लॉगर हैं, कि अगर आप एक वीडियो डालते हो तो अरे यार मिलियन लाइक मिल जाए, कमेंट नहीं, आप दूसरे के भी ब्लॉग्स को जाके देखो कि कहीं 2 साल, 2 इयर्स, 3 इयर्स में जाके मतलब लोगों के मिलियंस आ रहे हैं उस पर व्यूज़। तो व्यूज़ तो कल मैंने जैसा कि बताया कि वैभवी का एक वीडियो डाला, उस पर 500 समथिंग व्यूज़ हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 22-23 लोगों ने किया। तो ये बहुत ईजी नहीं है जितना ईजी लगता है। और आप, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपने दिल का सुनिए। अगर आपका दिल कह रहा है कि ये चीज़ करना चाहिए तो करिए। और मैं तो अभी रास्ते में हूँ और ब्लॉग अपना बनाते जा रही हूँ। और मतलब कोई इसका रीज़न नहीं है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, या मतलब मैं जॉब बहुत ज़्यादा, जैसे मैं किसी भी अपने फ्रेंड को देखती हूँ, या फिर मैंने सारी एजुकेशन यही लखनऊ IT कॉलेज से की है और B.Ed लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। और जब मैं B.Ed कर रही थी तो तब मेरे दिमाग में बहुत सारी लड़कियां थीं जिनको M.Ed करना था। मैं M.Ed नहीं कर पाई किसी रीज़न से, क्योंकि मैं उस समय नहीं करना चाहती थी, इसका और कोई रीज़न नहीं है। तो उनमें से कुछ लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचर हैं। तो जब मैं उनसे मेरी बात होती है या उनको देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा फील होता है कि काश मैं लखनऊ छोड़ के गई नहीं होती और आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू की होती, तो किसी गवर्नमेंट जॉब में होती। लेकिन गाइस, एक चीज़, दोनों चीज़ मैनेज करना, अपने बच्चे को भी मैनेज करना घर पे और फिर जॉब भी करना, वो भी जो करते हैं वो बहुत टफ होता है। उनको मैं सच में प्रेज़ करती हूँ कि ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वैभवी का स्कूल मेरे घर से 15 to 20 मिनट्स लगता है, तो मैं 10 तक निकल जाती हूँ। तब तक 11:30 वैभवी स्कूल घर से 8:30 जाती है और आने में उसको मैं 11:30 उसका स्कूल ऑफ होता है, तो लेके आते आते 12 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि कभी ट्रैफिक फंस गया, कभी कुछ हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा कार मतलब मेरी एकदम स्लो ही जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग करने वाले पर्सन को पसंद भी नहीं करती हूँ, ना मैं करने देती हूँ। कोई भी होता है मैं बोलती हूँ भैया आराम से चलो, टाइम है हमारे पास, और करना भी नहीं चाहिए। तो मैं 1-2 बार मैंने अपने फादर से बोला, लेकिन जो बड़े होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, और एक एज के बाद ही आता है। आप धीरे धीरे चीज़ें आपके साथ होती जाएंगी, आप धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस होल्ड करते जाएंगे। तो मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि वैभवी, मैं प्राइवेट जॉब की भी बात कर रही हूँ, क्या प्राइवेट जॉब ख़राब नहीं होता। बारिश गाइस स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ क्योंकि पानी अंदर आ रहा है, तो थोड़ा सा विंडो ओपन कर लिया जाए। वैसे वेदर बहुत अच्छा हो रहा है लखनऊ का इधर बीच, कभी कभी धूप सडन हो जा रही है तो ह्यूमिड भी बहुत हो रहा है, लेकिन ठीक है, ऐसा वेदर तो अच्छा सबको लगता है। तो
मेरे फादर ने एक ही बात उससे बोली कि ये जॉब जैसे प्राइवेट जॉब के लिए भी मैं किसी भी स्कूल में कर सकती थी, लेकिन वैभवी मेरा फर्स्ट जो भी है कि फर्स्ट मेरे लिए वैभवी है, जॉब से किसी भी चीज़ से, और मेरा घर है। आप कितने भी सर्वेंट रख लो, चाहे आप कुक रख लो, सफाई के लिए रख लो, डस्टिंग के लिए, जो भी है, बट आपको अपना घर खुद देखना पड़ता है गाइस। क्योंकि मतलब आप चीज़ें अपनी, जैसे अपना किचन आप अपने हिसाब से रखते हो, जैसे ये मेरे साथ है, मुझे लगता है कि जो भी मेरी तरह कोई होगा, उसकी सोच मेरी तरह होगी तो वो मिलेगा। क्योंकि ज्ञान जब चला जाता है खाना बना के, उसके बाद भी मैं किचन में अपनी सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ, क्योंकि वो करना पड़ता है आपको। आप हर चीज़ मेड के ऊपर, सर्वेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही है ब्लॉगिंग। सिर्फ मैंने स्टार्ट ही किया क्योंकि मुझे खुशी दे रही है। जब मैं ब्लॉग बनाने जा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और मैंने सोचा पता नहीं लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। तो आज भी हंस रहे होंगे जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। कुछ लोग पीठ पीछे हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, अब्यूज़ भी कर रहे होंगे, या बोल रहे होंगे कि इनको लग रहा होगा कि मैं बहुत फेमस। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। जैसे कोई पेड़ है, आप आम का पेड़ लगाते हो तो क्या वो तुरंत फल तो देने नहीं लगता है? तो वैसी कोई चीज़ है, आपको आपके दिल को जो भी अच्छा लगे आप करिए, वो आपको खुशी ज़रूर देगा। तो मैं तो जॉब करना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर ने, मतलब मेरे हस्बैंड का भी काम ऐसा है कि मैं तो सीरियसली वैभवी को, मैं जब फर्स्ट डे वैभवी के स्कूल गई, क्योंकि आजकल प्ले ग्रुप में फादर से ज़्यादा मदर को पूछते हैं, क्योंकि आपका बच्चा सबसे ज़्यादा आपके पास रहता है। फादर तो सुबह एक बार ऑफिस जाने के बाद रात में ही फादर से बच्चा मिलता है। तो इसलिए स्कूल वालों का ये जो है कि मदर स्कूल में आए, तो मैं जब फर्स्ट डे में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जो वैभवी का स्कूल है, उनके ओनर से मैंने बात की, मैं पूरा उनका स्कूल देखा, कि मुझे डर था, क्योंकि आप आजकल का एटमॉस्फेयर देख रहे हो, इतना इजी नहीं है अपने बच्चे को छोड़ना। और मेरी जैसी जो मदर होगी जिसने अकेले अपने बच्चे को सब कुछ बच्चे को हैंडल किया होगा, वो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही, मतलब हर कोई अपने बच्चे के लिए डरता है। तो मैं उनसे जाके बात की, मैं हाफ एन आवर उनके ऑफिस में बैठी रही और हर चीज़ मैंने पूछा। जब उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली बताया कि नहीं, मेरे यहाँ मेल पर्सन तो अंदर अलाउ ही नहीं है, अगर कभी कुछ ख़राब हो जाता है, स्कूल का एसी ख़राब हो जाता है, कुछ भी होता है, तो मेरे सामने ही वो पर्सन आता है, बनाता है, चला जाता है। और हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, मैं सिर्फ फीमेल पर्सन है। तो इस चीज़ के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका बच्चा एकदम सेफ़ हैंड में है। और वैभवी की स्कूल की मैं ये भी तारीफ़ करूँगी कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मदर या फादर, पहली बात तो कोई और अलाउ नहीं है। अगर आप भेजते भी हो तो उसके लिए पहले आपको मैसेज करना पड़ेगा कि आज आपके बच्चे को पिकअप करने कौन जा रहा है। ये आई कार्ड है जो अगर मैं भी अभी लेकर नहीं जाऊंगी तो वो मेरा ही बच्चा मुझे नहीं देंगे। तो ये सिक्योरिटी हर स्कूल में होनी चाहिए, चाहे बच्चा आपका बड़ा भी हो जाए। प्ले ग्रुप में तो ठीक है, बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन अगर बच्चा बहुत भी बड़ा हो जाता है तो भी ये सिक्योरिटी, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर जगह छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग, मुझे बोलते हुए भी वो लग रहा है कि कैसे लोगों को समझ में नहीं आता है। बच्चे हैं वो, उनको तो कुछ अभी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। वैभवी को जो मैं फर्स्ट डे उसके फादर स्कूल, क्योंकि वो ही छोड़ने जाते हैं, लेने मैं जाती हूँ, तो वो बहुत खुशी से हैप्पी होके गई। बट मैं पूरे टाइम उस समय स्कूल सिर्फ 1 घंटे का था, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कैसे मतलब मेरा बच्चा होगा, सब कुछ उसके साथ ठीक हो। सेकेंड डे वैभवी थोड़ा सा रोई, लेकिन उसके बाद वो उसको फिर, और आज का टाइम है कि वैभवी बहुत खुश होके जाती है और आती भी बहुत खुश होकर। मैं मिलाऊंगी वैभवी से। वैसे तो अंदर अलाउ नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैं अंदर जाके ब्लॉगिंग करूं, उनके स्कूल वालों का कुछ रूल्स है, और ये रूल अच्छा है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से वो बहुत ज़्यादा देर तक किसी को भी अंदर नहीं रहने देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपके बच्चे के लिए। अगर इतनी सिक्योरिटी है स्कूल में तो आप एकदम निश्चिंत रह के 2 घंटे रहते हो, चलो मेरा बच्चा जहाँ भी है सेफ़ हैंड है। मैं एक दिन कोई मदर अपने बच्चे का आई कार्ड भूल गई थी घर पे, तो जो उनकी ओनर है उन्होंने साफ कहा कि नहीं, मैं बच्चा नहीं दूंगी, आप आई कार्ड मतलब आपके पास होगा तभी मैं दूंगी। क्योंकि सीरियसली आपके बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो आप तो स्कूल वालों से पूछोगे कि हमारे बच्चे को ऐसे कैसे हो गया, आपने कैसे दे दिया, सारा ब्लेम आप लगा देते हो। बट कुछ एफर्ट आपको भी करना पड़ता है। तो
यही है। और मैं ये बताना चाहती थी कि ब्लॉगिंग फर्स्ट डे तो मेरे लिए बहुत टफ था। मैं खुद हंस रही थी अपने ब्लॉग को देख के कि मैं क्या कर रही हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझ में आया कि ये अगर आपको कोई चीज़ खुशी देती है ना तो वो प्लीज़ आप करिए। आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा, जो टाइम, जैसे मैं अभी रास्ते में जा रही हूँ, 15 से 20 मिनट मेरे पास खाली है, तो मैंने सोचा चलो अपनी बातें रखूँ आपके सामने। तो ये बहुत, मैं अभी पानी बंद हो गया तो दिखाती हूँ, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा। ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी हिल स्टेशन पे आ गई हूँ। और गाइस ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो पीठ पीछे आपको आपका पैर खींचेंगे, आपको पुल करने की कोशिश करेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उसमें से जैसे मैंने बताया कि कल के वैभवी की एक वीडियो पे 500 समथिंग व्यूज़ हैं, लेकिन लाइक सिर्फ कुछ ही लोगों ने किया है। तो ऐसे ही लोग हैं, कुछ लोग देख के नहीं पसंद आया, ठीक है, कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग अच्छा कमेंट करेंगे, कुछ लोग बुरा कमेंट करेंगे, कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग डिसलाइक करेंगे। छोड़ दीजिए, आपका काम है अपना कर्म करना कि आप क्या कर रहे हो। और पानी फिर से बहुत तेज़ हो गया है तो मैं थोड़ा सा बंद कर रही हूँ विंडो को। और अब मैं बस पहुँचने वाली हूँ वैभवी के स्कूल में, बट मैं बहुत ज़्यादा अंदर तो ले नहीं जा सकती, ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे बंद करना होगा। बाद में मैं वैभवी से भी मिलाऊंगी आप लोगों को। कल वैभवी की जो ओनर है उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, हंसता हुआ आता है एंड टचवुड जाते हुए भी हंसता है। तो मैंने उनको बताया कि पता नहीं टचवुड वैभवी जितना स्कूल में शांत रहती है, काश घर पे भी रहती। घर पे वो बिल्कुल शांत नहीं रहती गाइस, वो बहुत परेशान करती है। उसका कुछ रीज़न ये भी है कि मैं और वैभवी अकेले ही रहते हैं और उसके पापा तो रात में आते हैं। और वैभवी को मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी। वो बच्चा मेरा आज के टाइम में फ़ोन लेता ही नहीं है। कभी मैं वॉशरूम में, उसने फ़ोन मेरा धीरे से ले लिया, कुछ कर रही है, फ़ोन तो लॉक रहता है तो मैं तुरंत ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो ये फ़ोन का आजकल एडिक्शन हो जा रहा है ना, तो वो बहुत बुरा है। तो वैभवी जब टीवी में देखती है तो मुझे वहाँ बैठना पड़ता है, उसके हिसाब से चैनल चेंज करने पड़ता है, उसको क्या देखना है। वो अक्सर चिल्लाती रहती है मम्मा मुझे ये देख। तो वो आपको थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन फ़ोन अगर आपका बच्चा ना देखे वही बेस्ट है। और मैं उसमें भी इंजॉय कर लेती हूँ। कभी कभी अकेले होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि अरे पूरे टाइम वैभवी के आसपास ही मेरी लाइफ होती है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। तो बस अब हम वैभवी के स्कूल पहुंच रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं बता दूं कि मैंने ब्लॉगिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मेरे दिल को खुशी देती है। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए, किसी के बारे में मत सोचिए। आज के टाइम में ना गाइस कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, तो आप भी मत सोचिए। जिसको हंसना होगा हंसेगा, जिसको मजाक उड़ाना होगा मजाक ही उड़ाएगा, जिसको लाइक करना होगा लाइक करेगा, जिसको अच्छा बोलना होगा आपके बारे में अच्छा बोलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं वैभवी के स्कूल पहुंच गई हूँ। थोड़ी देर में आप लोग को वैभवी से मिलाऊंगी। बाय, टेक केयर।